किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना जिससे आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं बेहद कठिन हो सकता है। ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस दर्दनाक, उलझन भरा और भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। अक्सर लोग इस स्थिति में फंस जाते हैं फ्रेंड्स कि कब और कैसे इस फैसले को लिया जाए। मतलब अगर इसे दूसरे शब्दों से समझा जाए तो देखिए, प्यार में होना बहुत ही खास और गहरा अनुभव होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां दोनों पार्टनर्स के बीच गहरा प्यार होने के बावजूद रिश्ते में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं जो उन्हें एक साथ खुश नहीं रहने देती। ऐसे में ये सवाल उठता है फ्रेंड्स कि क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्या ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और अगर हाँ तो इसे कैसे किया जाए ताकि दोनों का सम्मान और भावनाएं सुरक्षित रहें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब और कैसे किसी रिश्ते को प्यार में होने के बावजूद खत्म करना चाहिए। हम उन परिस्थितियों और सही तरीकों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जिनसे आप इस कठिन निर्णय को समझदारी और सहानुभूति के साथ ले सकते हैं। और फिर ये भी बात करेंगे फ्रेंड्स कि ब्रेकअप के बाद गम से कैसे उबरा जाए। ये सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उफ ये लव। थोड़ी जगह दे दे। क्या रिश्ता आपको मानसिक शांति दे रहा है? देखिए, प्यार में होना केवल खुशी का नहीं बल्कि मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी होना चाहिए। अगर आप अपने रिश्ते में बार बार मानसिक तनाव, असुरक्षा और चिंता महसूस कर रहे हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि चीज़ें सही दिशा में नहीं जा रही हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा, आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, जो बाउंड्री है उसको बार बार क्रॉस कर रहा है, या लगातार आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है, तो रिश्ते को लेकर सोचने का समय आ गया फ्रेंड्स। क्या आप दोनों के लक्ष्य, जो टारगेट है, लक्ष्य और मूल्यों में अंतर है? देखिए, रिश्तों में अलग अलग लक्ष्य और मूल्य होना सामान्य बात है, लेकिन अगर ये अंतर बहुत बड़े हैं और समझौते की गुंजाइश नहीं है तो भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपके करियर, जीवन शैली, बच्चों को लेकर या व्यक्तिगत मान्यताओं में अंतर। अगर ये अंतर आपके रिश्ते को भारी बना रहे और इस पर बार बार विवाद होता है तो ये सोचने का समय फ्रेंड्स कि क्या यह रिश्ता आपके भविष्य के लिए सही है? क्या आप अपने आप को खो रहे हैं? देखिए, प्यार में अपनी पहचान खोना सामान्य नहीं है, नॉर्मल चीज़ें नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के अनुसार खुद को बदलते जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं और पसंदों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये एक समस्या हो सकती है। एक स्वस्थ रिश्ते में, एक जो हेल्दी जो रिलेशनशिप है, उसमें दोनों लोगों की पहचान और उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपने अपनी पहचान खो दी है तो इस पर विचार करना ज़रूरी है। बार बार के झगड़े और सम्मान की कमी। देखिए, रिश्ते में विवाद होना आम बात होता है, लेकिन अगर ये झगड़े हर दिन का हिस्सा बन चुके हैं और सम्मान की कमी झलकती है तो ये संकेत हो सकता है फ्रेंड्स कि रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है। प्यार और सम्मान एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर रिश्ते में इज्जत की कमी है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो ऐसे रिश्ते को खींचना केवल दर्द को बढ़ाने वाला हो सकता है। क्या आप खुश रहने का नाटक कर रहे हैं? अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या खुद से ही झूठ बोल रहे हैं कि आप खुश हैं तो यह चिंता का विषय हो सकता है। अक्सर हम अपने पार्टनर के लिए खुश रहने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से हम खालीपन महसूस करते हैं। अगर आप केवल बाहर से खुश देख रहे हैं तो इसे पहचानना और स्वीकार करना आपके लिए बेहतर होगा। सही समय और जगह का चुनाव करें। ब्रेकअप की बात को एक सुरक्षित और शांत जगह पे करें जहां आप दोनों खुलकर अपनी भावनाओं को साझा कर सकें। यह कोशिश करें फ्रेंड्स कि बात करने के लिए एक ऐसा समय चुनें जब आप दोनों शांति से बैठकर इस विषय पर बात कर सकें। ईमानदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने पार्टनर को ईमानदारी से बताएं कि आप किन कारणों से यह निर्णय ले रहे हैं। उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने और उसके भले के लिए यह कदम उठा रहे हैं। अपने विचारों को स्पष्ट और शांतिपूर्ण ढंग से रखें। किसी प्रकार का दोषारोपण करने से बचें। एक दूसरे पे ब्लेम करें, इससे बचना है आपको, और सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में बताएं। उनका नज़रिया भी सुने। देखिए, ब्रेकअप के दौरान उनकी बातों को भी सुनना महत्वपूर्ण है। इससे आपके पार्टनर को लगेगा कि उनकी भावनाओं का भी महत्व है, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनकी भावनाओं का भी आप, और यह निर्णय केवल आपका नहीं बल्कि एक परिपक्व विचार है। इससे चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ सकती हैं। समझौते से बचें।
देखिए कई बार ब्रेकअप के समय व्यक्ति भावुक हो सकता है और रिश्ते को फिर से एक मौका देने का विचार कर सकता है। इस दौरान यह समझें कि अगर आप पहले ही ठोस कारणों से यह निर्णय ले चुके हैं तो समझौते में पड़ना सही नहीं है। ब्रेकअप के बाद भावनात्मक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सकारात्मक रहें, देखिए पॉजिटिव रहना है आपको। जब आप अपने साथी से बात कर रहे हो तो अपनी बात को सकारात्मक तरीके से रखें। इस बात पर ध्यान दें फ्रेंड्स कि आप ये निर्णय क्यों ले रहे हैं और यह आप दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है। कोशिश करें कि नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से बचें और बात को सौम्यता से समाप्त करें, सौम्यता अच्छे से समाप्त करें। अपने निर्णय पर कायम रहें। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर कायम रहना महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपनी भावनाओं में बहकर वापस उसी स्थिति में लौटने का प्रयास करते हैं जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। अपने भविष्य और भावनात्मक भलाई के लिए अपने निर्णय पर टिके रहें। संपर्क सीमित करें। देखिए रिश्ता खत्म करने के बाद तुरंत नियमित रूप से संपर्क करना आपके और आपके साथी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस समय ये जो पीरियड है, इस समय अपने साथी के साथ संपर्क सीमित करना आपके लिए भी मानसिक रूप से स्वस्थ कर हेल्दी हो सकता है। खुद को दोषी महसूस न करें। देखिए ब्रेकअप का निर्णय लेना आसान नहीं होता। अगर आपने सही कारणों से यह कदम उठाया है तो खुद को दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यह समझिए फ्रेंड्स कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। खुद पर ध्यान दें। देखिए इस समय खुद पर ध्यान देना और अपनी पसंदीदा चीज़ें करना, जो आपको पसंद है उस चीज़ों को करना, आपको फिर से आत्मनिर्भर महसूस कराने में मदद करेगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ें या अपनी हॉबीज़ में व्यस्त रहें। अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकारें। ब्रेकअप के बाद भावनाओं का अंबार हो सकता है। उन्हें दबाने के बजाय, उन्हें सप्रेस करने के बजाय अपने दुख और गुस्से को महसूस करने दें। यह आपको जल्दी से इस स्थिति से बाहर आने में मदद करेगा। पेशेवर मदद लें यदि ज़रूरी हो तो। अगर ब्रेकअप के बाद आपको अत्यधिक दर्द महसूस होता है, परेशान हो रहे हैं ज़्यादा और इससे बाहर आने में मुश्किल हो रही हो, तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। यह एक स्वस्थ तरीका है जिससे आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना जिससे आप प्यार करते हैं जीवन के सबसे कठिन फैसलों में से एक होता है। लेकिन अगर आपका रिश्ता आपको खुश और संतुलित महसूस कराने के बजाय उलझन, दुख और असुरक्षा दे रहा है तो यह फैसला लेना ही बेहतर होता है। यह सुनिश्चित करें, अश्योर करें कि आप यह निर्णय ईमानदारी, सहानुभूति और पूरी संवेदनशीलता के साथ लें ताकि आप और आपका पार्टनर दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि किसी से प्यार होते हुए भी उससे अलग होना कठिन और भावनात्मक निर्णय है। लेकिन अगर आपका रिश्ता आपकी खुशियों से अधिक दुख ला रहा है तो सही समय पे सही तरीके से अलग होना ही बेहतर है। अपने और अपने पार्टनर के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी दे और इस प्रक्रिया को शांति और समझदारी से पूरा करें। याद रखें, अलगाव एक अंत नहीं है बल्कि यह नए और बेहतर शुरुआत का मौका हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई लव स्टोरीज है तो आप मेल करके अपने स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी पसंद आई तो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको गुप्त रखते हुए, सीक्रेट रखते हुए उस पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल उफ ये लव। थोड़ी जगह दे दे। Stay connected to the channel friends to have more videos related to love tips and beautiful love stories. Thank you.